सबका आम आदमी पार्टी की राजकोट में गुजरात में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज बतौर सह प्रभारी आम आदमी पार्टी गुजरात के को इंचार्ज के तौर पे मेरी पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी पार्टी ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन युवा कंधों पर डाली है। पंजाब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेट गुजरात का प्रभार सौंप के मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति बख्शें, इतना समर्थ बख्शें कि मैं सही रास्ते पे चल के, ईमानदारी के रास्ते पे चल के अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकूं और अपनी पार्टी की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर सकूं। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है। मैं युवा पीढ़ी से आता हूं। मेरी उम्र के जो लोग होंगे 25, 27, 30 साल के, उन्होंने आज जब से वो पैदा हुए तब से लेकर आज तक सिर्फ भाजपा का ही शासन देखा। जो 40-45 साल के भी हो गए होंगे, उन्होंने भी जब से होश संभाला तब से सिर्फ भाजपा का ही शासन देखा। 27 साल के शासन के बाद लोग बीजेपी से ऊब गए और आज हर गुजराती के मन में 3 चीजें हैं। पहली चीज बदलाव, दूसरी चीज बदलाव और तीसरी चीज भी बदलाव। वो बदलाव कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती। वो पार्टी जो 27 साल भाजपा को नहीं हरा सकी, वो अब क्या हराएगी। इसीलिए लोग बड़ी उम्मीद से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में दिखाया, पंजाब के लोगों ने उसे अपनाया। अब उसे अपनाने की और आजमाने की बारी गुजरात की है। मैं जब से गुजरात आया, जब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बापू की, महात्मा गांधी की धरती पे आया, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत लोगों से फोन पे बात हुई, विचार साझे किए, तो ये पता लगा कि आज गुजरात में, आज के गुजरात में हर जगह लोग नाखुश हैं और हर जगह सिर्फ आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है। मैंने थोड़ी जांच पड़ताल करी, पता करने की कोशिश करी कि कौन कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं उनकी, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो पता लगा कि लगभग हर वर्ग के, हर व्यवसाय से संबंधित, हर नौकरी पेशा से संबंधित लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। मैंने पता करने की कोशिश करी कि कौन कौन आंदोलन कर रहा है, तो मुझे पता लगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आंदोलन कर रहे हैं, क्लास 3, क्लास 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो फिक्स्ड वेज पॉलिसी के तहत आते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, आउटसोर्स्ड वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, विद्या सहायक जो ग्रांट इन एड स्कूल्स और सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ का काम करते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, मिड डे मील का स्टाफ जो है वो आंदोलन कर रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर आंदोलन कर रहा है, विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मनरेगा वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, मिशन मंगलम के वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक्स सोल्जर्स आंदोलन कर रहे हैं, एक्स सीआरपीएफ और एक्स सीआईएसएफ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, होमगार्ड आंदोलन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड आंदोलन कर रहे हैं, गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आशा वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का वर्कर आंदोलन कर रहा है, किसान फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, मालधारीज आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग जिनकी जानें चली गई सरकार को सेवाएं देते देते, उनके
पीड़ित परिवार सड़कों पे उतरे, आंदोलन कर रहे हैं। लोक रक्षक दल के जो एस्पिरेंट्स हैं, इच्छुक हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए इच्छुक लोग, एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स आंदोलन कर रहे हैं। ग्राम सेवक ऑफिसर पोस्ट के जो इच्छुक हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। हर तरफ गुजरात में लोग सरकार से नाखुश हैं और आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का। और सब लोग एक विकल्प चाहते हैं। आज मैंने जितने लोगों का नाम पढ़ा, जितनी प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे ग्रुप्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया, मैं उन्हें आज इस मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपकी मांगें आप पूरी करवाना चाहते हैं तो एक ही शख्स है और एक ही पार्टी है जो आपकी सारी मांगें पूरी करेगी, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। मैंने सबकी मांगें भी इकट्ठी करी हैं, मैं सारे दस्तावेज आज लाया हूं, सबकी क्या क्या मांगे हैं। किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो किसी को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सुविधाएं चाहिए, सबका ब्यौरा बनाया है और सबकी मांगे सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे लोगों के पास जाकर बोल रहे हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन बीजेपी 27 साल में आपकी मांगे नहीं पूरी कर पाई, तो अब क्या करेगी? बीजेपी वाले इन आंदोलनकारियों का वीडियो बना रहे हैं कि जब फिर से अगर भगवान ना करे सरकार बन गई तो वीडियो में जो जो लोग आंदोलनकारी नजर आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्हें जेलों में डालेंगे। इसीलिए मैं सारे आंदोलनकारियों से हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि आपके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ही खड़ी है और वो ही आपको न्याय दिलाएगी, आपके हक आपको वापस दिलाएगी। मैंने इनमें से कुछ लोगों से बात करी और मैंने कहा कि आप सरकार से बात करें, भाजपा से बात करें, हो सकता है भाजपा आपके सारे ये जो मांग हैं इन्हें सुने, चुनाव आ रहा है, हो सकता है चुनाव तक ये आपकी मांगे पूरी कर दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में आजकल हम सब आंदोलनकारी मिलकर एक नारा बुलंद कर रहे हैं, वो नारा है एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। ये आंदोलनकारी इस नारे के माध्यम से भाजपा के कानों तक अपना गुस्सा और अपना आक्रोश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से इस पावन धरती पे, सरदार की, बापू की धरती पे आप सबसे संवाद करते हुए एक और महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी ऐसे ही गुजरात की तरह कई बार से एक ही पार्टी की सरकार थी। 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार थी। 15 साल बाद जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा दिल्ली में। जब आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी, लोगों ने वो 15-20 साल पुरानी पार्टी को ठुकराकर आम आदमी पार्टी को मौका दिया। वो दिन है और आज का दिन है। हर बार दिल्ली वाले आई लव यू केजरीवाल बोलते हैं, झाड़ू का बटन दबाते हैं और आम आदमी पार्टी को विजयी बनाते हैं। पंजाब में भी ऐसे ही 50 सालों से इन्हीं पार्टियों की सरकार रही, लेकिन पंजाब के लोगों ने 50 सालों की सरकारों को एक तरफ कर एक नई पार्टी को, एक नए मॉडल ऑफ गवर्नेंस को मौका दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। ऐसे ही ये मेरा विश्वास है कि आने वाले 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 27 साल की सरकारों को, पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी गुजरात की जनता और आम आदमी का राज आएगा। आम घरों के लड़के लड़कियां, आपके और हमारे जैसे लड़के लड़कियां आने वाले समय में गुजरात की कमान संभालेंगे और गुजरात को एक मजबूत नींव वाला सूबा बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों के लिए, खास करके गुजरात के युवाओं के लिए एक रोजगार गारंटी दी, जिसमें हर युवा को नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं तब तक 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात करी। 10 लाख सरकारी नौकरियों की भर्तियों की बात करी। बिजली गारंटी की बात करी, जिसमें जैसे दिल्ली में और पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, वैसे ही गुजरात के लोगों को बिजली गारंटी के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलने की लगेगी।
पंजाब में भी हमने करके दिखाया, दिल्ली में भी हमने करके दिखाया। इसीलिए मैं कहता हूं मुफ्त बिजली देने का वरदान भगवान ने सिर्फ एक ही शख्स को दिया है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ साथ महिला की गारंटी, जिसमें हर महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे सारी 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा। किसानों को गारंटी कि किसान, जितने भी किसान हैं, उनको अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलेगा, पानी मिलेगा और कम से कम 12 घंटे की बिजली की सप्लाई मिलेगी खेती बाड़ी करने के लिए। इसी के साथ साथ एजुकेशन की गारंटी, महत्वपूर्ण गारंटी, एक शिक्षा का मॉडल जो दिल्ली में निकल कर आया उसकी गारंटी कि जैसे दिल्ली में आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, आज दिल्ली में अमीर से अमीर उद्योगपति भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवाकर सरकारी, दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला करा रहा है। ऐसी व्यवस्था गुजरात में बनाएंगे। एक मजबूत भविष्य की नींव, शिक्षा की नींव हमारी केजरीवाल की एजुकेशन शिक्षा गारंटी से रखी जाएगी। ये 5 बड़ी गारंटियां लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों के पास जाएगी, पूरा ब्लूप्रिंट लेकर जाएगी और आने वाले समय में ये मेरा विश्वास है कि गुजरात के लोग खूब प्यार, खूब आशीर्वाद से हमें नवाजेंगे और एक मौका सेवा का आम आदमी पार्टी को देंगे। अभी आप जो आंदोलन की बात कर रहे हो, उसमें से कैसे लोग ऐसे हैं कि जिसका पगार 50,000 से 70,000 से ऑफ है, तो 200-300 कमाने वाले लोगों के लिए क्या गारंटी होगी? उसको क्या फायदा मिलेगा? वो पगार 200-300 कमाने वाले लोग हैं, उसको क्या फायदा मिलेगा? सरकारी कर्मचारी तो आप मांग संतोष होंगे, 200-300 वाले को क्या मिलेगा? नहीं, हम हर वर्ग के लिए आने वाले समय में जो अभी तक की घोषित गारंटीज में, अनाउंस्ड गारंटीज में लोग कवर नहीं हुए हैं, उनके लिए आने वाले समय में एक पूरा मसौदा बनाकर आपके बीच फिर आएंगे। अभी तक के कैंपेन में जितनी गारंटी अनाउंस करी हैं, ये आपके सामने रखी हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। ये हमारा आपके साथ एक पैक्ट है, एक अग्रीमेंट है कि हम आपको ये देकर रहेंगे, जो कहा वो किया। दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। पंजाब में लोग कहा करते थे कि मुफ्त बिजली कैसे देगी पंजाब सरकार, पंजाब पे तो 3 लाख करोड़ का कर्जा है। वही लोग शायद गुजरात में भी यही कहेंगे कि गुजरात पे भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं बता दूं आपको, 3 लाख करोड़ का कर्जा होने के बावजूद भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। पैसे की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, बात है नीयत की। नीयत होनी चाहिए, वो नीयत आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। पीएम का होम टाउन, होम स्टेट नहीं है, अमित शाह का होम स्टेट है। क्या मानते हैं आप कि इस चुनाव में भाजपा आपको चुनौती देगी? क्योंकि उत्तराखंड में भी आपने प्रचार किया था, आप वहाँ पे प्रभारी भी थे। नहीं, उत्तराखंड का मैं नहीं था प्रभारी। उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का भी मैं प्रभारी नहीं था। वहाँ पे आपने मैं पंजाब किए थे, कैंपेन भी आपने किए थे, वहाँ पे बीजेपी को हरा नहीं पाए। तो ये तो 27 साल से बीजेपी का होम टाउन है, होम स्टेट है पीएम का। क्या मानते हैं? मैं इसका ना 100 सवालों का एक जवाब आपको देना चाहूंगा। मैं पंजाब का भी सह प्रभारी था आम आदमी पार्टी की ओर से, वही जिम्मेदारी मुझे गुजरात में पार्टी ने दी है। पंजाब में भी गली गली, हर पिंड, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर जिले, हर शहर में गया, घूमा। जो माहौल मैंने अपनी आंखों से पंजाब के विधानसभा चुनाव में देखा था, वैसा ही कुछ माहौल मुझे गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रहा है। कुछ बहुत जबरदस्त, रोमांचक होने वाला है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आंकड़ों की बात करूं आपसे, और वो आंकड़ों की बात करना बेमानी होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव का रंग नहीं चढ़ा है। लेकिन चुनाव का रंग ना चढ़े हुए भी आज जो ग्राउंड से सपोर्ट आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि जो दिल्ली 2015 और 2020 में नजारा देखा था, जो स्वाद पंजाब में, पंजाब के इलेक्शन से पहले आया था,
वैसा ही कुछ गुजरात में आज नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि ईशुदन गढ़वी साहब, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर, भी आपसे इस सिलसिले में आपसे बात करें। प्रश्न है, आज वडोदरा में घटना हुई है, केजरीवाल की सभा जहां हुई थी वो पार्टी प्लॉट तोड़ने वाले आरएमसी बीएमसी आ गए। नवीन का हमारी रैलीज को, हमारी सभाओं को अरविंद केजरीवाल जी के, ईशुदन गढ़वी साहब के, तमाम नेताओं के कार्यक्रमों को रद्द कराने के लिए जहां पर भी हम मीटिंग के लिए जगह बुक करते हैं, जगह की रिजर्वेशन करते हैं, वहां जाकर भाजपा उस जगह के मालिक पर दबाव बनाकर वहां की हमारी बुकिंग को या रिजर्वेशन को कैंसिल करा देती है। और जब अंत में 10-12 जगह हमारी रिजर्वेशन कैंसिल हो गई, हम अपने एक जानकार नवीन काका के यहां गए, उन्होंने अपनी जगह हमें दी और वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की सभा, अरविंद केजरीवाल जी का टाउन हॉल का कार्यक्रम हुआ। तो आज भाजपा कुछ इस कदर बौखला गई कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के अपनी तमाम पुलिस फोर्स और डिपार्टमेंट्स को भेजकर हमारे साथी नवीन काका की उस बिल्डिंग को तो तोड़ने के लिए, डिमोलिश करने के लिए आज भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। यह कभी कांग्रेस के साथ आपने होता नहीं देखा होगा कि कांग्रेस की मीटिंग हुई हो, राहुल गांधी ने कहीं मीटिंग करी हो और भाजपा ने राहुल गांधी की मीटिंग जिस बिल्डिंग में हुई वो बिल्डिंग ही बुलडोजर से गिरा दी। यह किसी और पार्टी के साथ आपने नहीं देखा होगा, यह सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ आप देख रहे हो। वो इसलिए क्योंकि भाजपा अगर किसी से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डरती। और आज ये बुलडोजर भेजकर जिस निम्न स्तर की राजनीति का उदाहरण भाजपा ने आज गुजरात के लोगों के सामने रखा है, उससे यह साफ नजर आता है कि बीजेपी कितना डर गई है, कितना घबरा गई है। नहीं तो इस निम्न स्तर की राजनीति ना होती। यह उनकी डर है, उनकी बौखलाहट है, जिसके चलते आज जहां मीटिंग हुई उस बिल्डिंग से, और जिस आदमी ने बिल्डिंग देकर वो मीटिंग कराने की अनुमति दी, उससे बदला निकालने के लिए, बिल्डिंग से बदला निकालने के लिए बुलडोजर भेज दिया। कभी आपने सुना था कि बिल्डिंग से बदला लिया जाए? या जिस आदमी ने बिल्डिंग के लिए जगह दी, रिजर्वेशन हमारी अप्रूव करी, अनुमति दी वहां पे टाउन हॉल करने की, वहीं पे बुलडोजर भेज दिया। मुझे तो डर है कि जिस हॉल में अभी आप और हम बैठे हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल बीजेपी यहां पर बुलडोजर देकर इस हॉल को भी तोड़वा देगी, हॉल से भी बदला लेगी। तो यह बौखलाहट और डर की राजनीति कहां तक जाएगी? और क्या ये गुजरात के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इस प्रकार की राजनीति को कभी गुजरात के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? आज मेरा पहला दौरा है, आज मेरे सह प्रभारी बनने का पहला दिन है, मेरी पहली प्रेस वार्ता है। आज ही सारे सवाल मुझसे ना पूछें। आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, कब सीएम के चेहरे का ऐलान होगा, कैसे होगा, कौन होगा, ये सारी बातें करने के लिए बहुत दिन बाकी हैं। अभी तो चुनाव का रंग नहीं चढ़ा, अभी चुनाव का रंग चढ़ने दीजिए। चड्ढा जी, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये बताने की कृपा करें कि आप बड़े-बड़े प्रॉमिसेस दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, 10 लाख नौकरियां। व्हाट विल बी द फिस्कल इम्प्लीकेशंस फॉर गुजरात? आपने इसका कुछ एस्टिमेट्स वगैरह लिया है? देखिए, जो भी अनाउंसमेंट्स हमने करी हैं उसका एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आम आदमी पार्टी ने बनाया है। इसीलिए मैं आप बता, इसीलिए हमने जो भी अनाउंसमेंट करी बड़े मेजर्ड तरीके से, और जो आंकड़े, जो फाइनेंशियल फिस्कल लेगरूम हमें अलाउ करता है, उतनी ही अनाउंसमेंट हमने करी, उतना ही वादा किया और वो वादे निभाए भी। दिल्ली में कहा जाता था कि आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज देंगे, जो आजकल बीजेपी कहती है कि रेवड़ी बांटेंगे। तो अगर आपने ये सब कर दिया तो दिल्ली की सरकार तो घाटे में आ जाएगी। दिल्ली का तो बजट ही वैसे बहुत थोड़ा सा है, तो दिल्ली तो लुट जाएगी।
दिल्ली की सरकार का बजट अरविंद केजरीवाल जी ने बीते 7 सालों में 3 गुना कर दिया और 3 गुने बजट से सारा पैसा जनता के वेलफेयर पे, जनता के कल्याण के लिए खर्च किया। गुजरात के लोगों के लिए भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। देखिए, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में नीयत की कमी है। हम 180 करोड़ के आलीशान जहाज खरीदने की बात नहीं कर रहे, हम लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दें। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भले हूं, लेकिन मैं पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं, सांसद भी हूं। मुझ जैसे कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं गुजरात में, कई विधायक हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। सांसद हो या मंत्री हो, सबको महीने की किसी को 4,000, किसी को 6,000, किसी को 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। ट्रेन में आने जाने की मुफ्त टिकट मिलती है, हवाई जहाज की मुफ्त टिकट मिलती है। नेताओं को बिजली से लेकर हवाई जहाज की यात्रा तक मुफ्त में मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी को अगर अरविंद केजरीवाल जी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दें कि वो अपने परिवार के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन जी सके, तो इसको ये लोग रेवड़ी कहते हैं। हम किसी उद्योगपति का 10 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ नहीं कर रहे ना, हम तो आम आदमी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। अब लोगों को चुनना है कि लोग अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी लेंगे कि भाजपा की रेवड़ी लेंगे। भाजपा की रेवड़ी कॉर्पोरेट टैक्स वेवर की, 10,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की, और आम आदमी पार्टी की रेवड़ी जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर गरीब को मिलेगा। गुजरात में दारूबंदी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? गुजरात में नकली शराब का जितना व्यापार चल रहा है, सरेआम नकली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हो रही हैं, और मेरा अपना अनुमान है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का ये नकली शराब का व्यापार है। गुजरात में शराबबंदी को मजबूत करने की जरूरत है, और ये नकली शराब का जो धंधा चल रहा है, इसे आम आदमी पार्टी बंद करेगी। इसमें कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें जेल में डाला जाएगा। पूरी कार्रवाई आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी करेगी। जी, एक और सवाल। अब हमारे एक लास्ट क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे इंसान है जिनको भगवान ने वरदान दिया कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। आप ही के बार-बार कह रहे हैं, मैं भी आपने कहा कि भगवान दे सकते, बट the basic need of democracy is the separation of state and church. तो आप ये धर्म को राजनीति में नहीं ला रहे, क्या ये जायज है? हम धर्म के नाम पे वोट थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो बस ये बात कह रहे हैं, मैं भगवान में मानने वाला आदमी हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें, इतना बल दें कि मैं सही रास्ते पे चल के अपनी पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। तो भगवान की प्रार्थना करने में कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, भगवान हनुमान की प्रार्थना करने में क्या बुरी बात है? आप कह रहे हैं केजरीवाल को ही वरदान दिया, ये तो बात और किसी मुख्यमंत्री के पास हिंदुस्तान में और किसी नेता के पास वो वरदान नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, मुफ्त बिजली देने का। आधार फैक्ट्स आपके सामने, और कोई मुख्यमंत्री आज तक दे पाया मुफ्त बिजली? सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है जो दे सकता है, अरविंद केजरीवाल। गुजरात में भी हम ही देंगे, ना हमसे पहले कोई दे पाया, ना हमारे बाद कोई दे पाएगा। मैं गदवी साहब को बोलूंगा बात कर। पीछे ना આજે અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા માનનીય સાંસદશ્રી અને નવનિયુક્ત સહપ્રભારી ગુજરાતના રાઘવ ચડ્ડાજી પહેલી વખત ગુજરાતની આ નિયુક્ત થયા પછીની મુલાકાતે છે। આજે અમે તેમને આવકારીએ છીએ। રાઘવજી, સંદીપજી સહિતની ટીમે પંજાબમાં જે કમાલ કર્યો છે, એ જ કમાલ ગુજરાતમાં રાઘવભાઈ, સંદીપભાઈ, ગુલાબભાઈ સહિતની ટીમ કરવા જઈ રહી છે। ત્યારે આજે અમે એમને ઉમળકાભેર ઉત્સાહથી આવકાર્યા। સાથે સાથે અમારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની 54 જેટલી સીટો છે, એમાં અમારી સૌરાષ્ટ્રના જે આગેવાનો છે, માનનીય ઇન્દ્રનીલભાઈ, અજીતભાઈ, અમારા ઉમેદવારો
વિશે તમે ડિસ્કશન પણ કરી છે. રાઘવજી સાથે આ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં જે માહોલ છે, જે સંગઠનની કામગીરી છે, એની વિસ્તૃત ચર્ચા પણ કરી છે. અને આગામી સમયમાં રાઘવ ચડ્ડાજી પોતે સતત ગુજરાતની મુલાકાતે રહેશે અને વધુમાં વધુ ગુજરાતને, આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત કરવાનું કામ કરશે એવી અમે આશા પણ રાખીએ છીએ અને વિશ્વાસ પણ છે. માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી જે રીતે ગુજરાતની જનતા માટે રાત દિવસ એક કરી રહ્યા છે, માનનીય મનીષ સિસોદિયાજી અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના ગામડાઓમાં બાળકોની વિઝિટો કરી રહ્યા છે અને ત્યાંના બાળકોને સારું શિક્ષણ મળે, વિનામૂલ્યે શિક્ષણ મળે. જે મંત્રીને નેતા, ભાજપના નેતાઓને જે શિક્ષણ મળ્યું છે એ જ શિક્ષણ એક ગરીબ, વંચિત, શોષિતોને મળે, મધ્યમ વર્ગના દીકરાને મળે. એ માટે અત્યારે એ પણ ગુજરાત ઘૂમી રહ્યા છે. અને એટલા માટે આવતીકાલે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવત માનજી પણ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. તો આ એક અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે કે રાઘવ ચડ્ડાજીની સહપ્રભારી નિયુક્ત થયા બાદ આજે સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલી મુલાકાત એમણે લીધી છે. બીજી વાત, તમે મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે ભાજપ લોકતંત્રની હત્યારી છે. ભાજપ લોકશાહીની હત્યા કરી રહી છે. મને એવું લાગે છે કે ભાજપ અરવિંદ કેજરીવાલજી આમ આદમી પાર્ટીથી એટલી ડરી ગઈ કે વડોદરામાં 13 જેટલા હોલ, અમારા બુક કરાવેલા હોલ કેન્સલ કરાવે છે 3 દિવસમાં. અને જ્યારે નીતિન કાકા એ હોલ આપવા જ્યારે એમણે ધમકીઓ મારી, ત્યાંના ભાજપના નેતાઓએ ધમકીઓ મારી કે તમે હોલ આપતા નહીં, છતાં એમણે કીધું કે અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતના બાળકોના શિક્ષણ માટે આવે છે, એક ગરીબ વંચિતોના શિક્ષણ માટે આવે છે, વડોદરાવાસીઓને સારી સ્કૂલો મળે, વિનામૂલ્યે મળે, એના માટે આવે છે. તો મારી ફરજ છે કે મારે હોલ આપવું છે. ત્યારે આજે હોલ આપવા બાદ ત્યાં કન્સ્ટ્રક્શન ઇલીગલ છે, નોટિસ વગર, કશું જ પૂછ્યા વગર ત્યાં બુલડોઝર પહોંચાડી દીધું. આ ભાજપના નેતાઓને મારે કહેવું છે કે યાદ રાખજો, એક કહેવત છે ગુજરાતીમાં, આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને, કે મેં પછી ગારો અને વારો પછી વારો. તમારી પણ આ જ દશા ભગવાન કરવાનું છે 1.5 મહિના પછી. મહેરબાની કરી અને મારે વડોદરાના જેટલા પણ કમિશનરને મેં આજે ફોન કર્યો છે, મેં એવું કહ્યું છે કે જો નીતિન કાકાને તમે ઇલીગલ છે એવું તોડતા હો તો અમે લિસ્ટ લઈને આવીશું ભાજપના નેતાઓની કેટલી ઇલીગલ સંપત્તિઓ છે, અને તમે નહીં તોડો તો અમારે મજબૂરીએ ત્યાં તોડવા જવું પડશે. શું કામ? કારણ કે એના ઉપર હક આમ આદમીનો છે. તો ભાજપના ઇલીગલ તમને દેખાતા નથી, ભાજપનો ભ્રષ્ટાચાર તમને દેખાતો નથી, ભાજપના નેતાઓ બેફામપણે કરે, જે પણ લૂંટ ચલાવે દેખાતી નથી. અને નીતિન કાકા અરવિંદ કેજરીવાલજીને હોલ આપે અને તમે હોલ પાડવા જાઓ જેથી કરીને બીજા વેપારીઓ ડરી જાય. એકાદ બીજા હોલવાળા હતા, એ રડતા હતા અમારી પાસે કે અમારે તો આપવું છે, પણ બીજે દિવસે આ ભાજપના ગુંડાઓ આવી હાલત કરી નાખશે તેવી. અને ખરેખર એવું થયું. તો મારી આ પત્રકારોને વિનંતી છે કે લોકશાહી બચાવવાનું 4થું સ્તંભનું કામ છે. તમે પૂછો ભાજપ વાળાને કે તમારે અત્યાર સુધી એકે ઇલીગલ નથી? તમે રાજા હરિશ્ચંદ્રના દીકરા છો, તમને ખબર નથી? અને હું તો એમ કહું છું, રાજકોટમાં તમે ઈચ્છો પત્રકારો ઇન્વેસ્ટિગેટ કરો તો 500,000 કરોડની સંપત્તિઓ ભાજપના નેતાઓએ દબાવીને બેઠા છે. એનું પણ તમે ખોલો અને એનું ખુલ્લું પાડો. તો આ એટલા માટે કહી રહ્યો છું, મારે આપને વિનંતી છે કે આમ આદમી પાર્ટી નહીં જીતે તો ઈશુદાન ગઢવી, અરવિંદ કેજરીવાલજીને ફરક નહીં પડે, ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુને ફરક નહીં પડે. આમ આદમી પાર્ટી નહીં જીતે તો તમારા બાળકનું શિક્ષણ, તમારા બાળકનું આરોગ્ય, તમારા બાળકને જે સુવિધા મળવી જોઈએ, જે અમીરને મળે છે, એ નહીં મળે. એટલે તમારે બધાએ મહેનત કરવી પડશે, સત્યને સાથ આપવો પડશે. એક મહાભારતનું યુદ્ધ તમે યાદ કરો, દુર્યોધનને પક્ષે 11 અક્ષણી સેના હતી. દુશાસન, અશ્વત્થામા, ભીષ્મ પિતા, દ્રોણાચાર્ય બધા હતા. છતાંય પાંડવોની સાથે ભગવાન કૃષ્ણ હતું, સત્ય હતું. અને એટલા કારણે એક પાંડવ 5માંથી 1 ઓછો નહોતો થયો અને 100 કૌરવો બચ્યા નહોતા. તમે પોતે ડિસેમ્બરમાં પરિણામ જોજો. ભાજપના એકની, હું એમ કહું છું, મોટા નેતાઓ જે ત્રાહિમામ લોકોને પુકારી ચૂક્યા છે, એમાંથી તમે જોઈ લેજો કે ઈશ્વર
રાવણોની દુર્યોધનની શું હાલત કરે છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.